एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स हब। आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट संख्या 44 की, जो कि कक्षा 9वीं के गणित विषय के लिए शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 14 अक्टूबर 2020 के लिए रिलीज़ की गई है। आज का हमारा विषय रहेगा एक लंबवर्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। स्टूडेंट्स, उससे पहले आपको आवश्यक पूर्व ज्ञान होना चाहिए, शंकु और पृष्ठीय क्षेत्रफल की समझ होनी चाहिए, शंकु के बारे में पता होना चाहिए कि शंकु क्या होता है और पृष्ठीय क्षेत्रफल हम किसी भी फिगर का, किसी भी आकार का कैसे ज्ञात करते हैं। इन आकृतियों को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि ये आकृतियाँ क्या कहलाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपके सामने दो आकृतियाँ बनी हुई है। फर्स्ट वन क्या है, आपके सामने आइसक्रीम कोन है और सेकंड आपके सामने क्या है, बर्थडे कैप है। दी गई आकृतियाँ एक लंबवर्तीय शंकु के उदाहरण है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन के उदाहरण है ये। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं, जैसा कि आप बैरिकेड्स जो रोड पर व्हीकल्स को डाइवर्ट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं, जो आप कह सकते हैं डाइवर्जन कॉन्स जो होते हैं रोड पर। उसी प्रकार से कॉनिकल ट्री जो शंक्वाकार वृक्ष होते हैं वो देख सकते हैं इस प्रकार के। कॉर्न कॉब जिसको हम मक्की का भुट्टा बोलते हैं, जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने डेली लाइफ में है जो हम देख सकते हैं, जो कि क्या होंगे, सर्कुलर कोन की शेप में होंगे, शंक्वाकार के होंगे। अब देखते हैं आकृति एक में, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर बिंदु ए आपके सामने है, जो कि बिंदु ए इस लंबवर्ती शंकु का शीर्ष कहलाएगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वर्टेक्स। ए बी इसकी ऊंचाई रहेगी, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ए बी इसकी ऊंचाई है कौन की। बी सी आपके आधार की त्रिज्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ए सी आपकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई है। ए सी क्या, ए सी है तिर्यक ऊंचाई। शंकु से हमारा तात्पर्य क्या होगा, लंबवर्तीय शंकु से ही होगा। याद रखेंगे, शंकु क्या है, लंबवर्तीय शंकु ही कहलाएगा। एक लंबवर्तीय शंकु हम एक समकोण त्रिभुज से भी बना सकते हैं। अगर हम समकोण त्रिभुज को लंब के अनुरूप हम रिवॉल्व करते हैं, घुमाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक लंबवर्तीय कोण ही मिलता है, हमें लंबवर्तीय शंकु ही मिलता है। अब देखते हैं, आइए हम एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का पता लगाते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हमने एक कागज से बने शंकु के उसके शीर्ष से वृत्तीय भाग का एक सीधा भाग तक सीधा काटा, जिसकी भुजा या किनारे के अनुसार हम शंकु काटेंगे, वह उसकी तिर्यक ऊंचाई होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओ ए और ओ बी हमारे पास क्या तिर्यक ऊंचाई एल होगी। वक्रीय भाग जिसका अंत बिंदु ए और बी है, वह शंकु का वृत्तीय आधार था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ए से लेकर बी के हमारे पास क्या वृत्तीय आधार बनेगा। यदि आकृति में दिए गए कागज को ओ से जाती हुई रेखाओं द्वारा सैकड़ों छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर लिया जाए, तो ये कटे हुए भाग लगभग त्रिभुज के आकारों के ही होंगे। इनमें से प्रत्येक की ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई एल के बराबर ही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओ जैसा कि हमने देखा बी ओ बी वन ओ बी टू ओ बी थ्री, इस प्रकार से हम सैकड़ों यानी हंड्रेड्स ट्रायंगल हम कट कर लेंगे, छोटे छोटे पीस कट कर लेंगे, और प्रत्येक की जो ऊंचाई है वो क्या होगी, स्लैंट हाइट के बराबर होगी, जो कि एल के बराबर होगी। प्रत्येक त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो क्या होगा, 1/2 यानी 1/2 गुना प्रत्येक त्रिभुज का आधार गुणा ऊंचाई, जो कि ऊंचाई हमारे पास है तिर्यक ऊंचाई के बराबर एल के बराबर। पूरे कागज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का योग, जो कि होगा 1/2 गुणा B1 गुणा L प्लस 1/2 गुणा B2 गुणा L प्लस 1/2 गुणा B3 इंटू L। इस प्रकार से हम 100 त्रिभुजों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। अब देखते हैं आप सभी में कि 1/2 गुणा L कॉमन है, कॉमन ले सकते हैं। जब इंटू में क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2 प्लस B3 अप टू 100 ट्राइंगल्स। अब देखिए हमारे पास क्या होगा, 1/2 गुणा L, और देखिए B1 B2 B3 सारा ये मिलकर क्या बना देगा, आपके पास पूरी वक्रीय परिसीमा की लंबाई बना देगा, जिसको हम बोलते हैं परिधि वृत्त की परिधि बोलते हैं। या परिधि वृत्त का परिमाप कह सकते हैं। B1 B2 B3 मिलकर इस आकृति के वक्रीय भाग को बनाते हैं, परंतु इस वक्रीय भाग से हम शंकु का आधार बनता है, और साथ ही इस आधार की परिधि आपको पता है क्या है, 2πr है, क्योंकि ये वृत्त की परिधि है। जो कि होगी 2πr है, जहाँ r आपकी क्या है, आधार की त्रिज्या है। शंकुआकार आपका आकृति बनेगी, या शंकु का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा वो क्या बनेगा, हमारे पास 1/2 गुणा L गुणा आधार जो आपका है 2πr है। सिंप्लीफाई करने पर मिलेगा πrl। याद रखेंगे कि शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बन जाएगा, 1/2 गुणा L गुणा 2πr, जिसको हम डायरेक्टली लिखेंगे πrl। याद रखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, हमारे पास πrl होता है। ध्यान दीजिए, एल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अतः एल बराबर क्या होगा, √r स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखिए ये आपके सामने क्या होता है, कोन का स्लैंट हाइट आप ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम हाइट अगर जब भी दी हो और रेडियस हमें दिया हो, हम स्लैंट हाइट कैसे निकालेंगे, एल बराबर क्या हो जाएगा, √r स्क्वायर, दैट इज रेडियस ऑफ बेस ऑफ कोन, एंड जो आपके शंकु का आधार का त्रिज्या होगी, और जमा क्या होगा, उसकी ऊंचाई का वर्ग। त्रिज्या का वर्ग जमा ऊंचाई का वर्ग का वर्गमूल करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, तिर्यक ऊंचाई मिल जाती है। अब यदि शंकु के आधार को बंद रखा जाता है, तो इसे ढकने के लिए r त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े की आवश्यकता होगी। जिसका क्षेत्रफल कितना होगा, πr स्क्वायर होगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं
कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। इसलिए शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर एल जमा पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर आप कॉमन ले सकते हैं तो हमें मिलेगा पाई आर इंटू आर प्लस एल, और यू कैन से पाई आर इंटू एल प्लस आर। इसको हम बोलेंगे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, याद रखेंगे पाई आर इंटू आर प्लस एल। सो अब हम देखते हैं कुछ प्रश्न हल करते हैं, जैसा कि दिए गए हैं, कुछ हल किए गए प्रश्न दिए गए हैं जिसको हम देखते हैं। उसके बाद हमें कुछ प्रश्न प्रयास के लिए दिए गए, उनको हम हल करने की कोशिश करेंगे। सो एक लंबवृत्तीय शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। सो देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में दिया गया पाई आर एल है। सो पाई का मान कितना, 22/7 है। रेडियस हमें त्रिज्या दी गई हमें 7 है, और जो आपकी तिर्यक ऊंचाई है वो दी गई हमें 10 है। सो सोल्व करने पर मिल जाता है 220 वर्ग सेंटीमीटर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, शंकु का। प्रश्न नंबर 2 में देखते हैं, एक शंकु की ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सो हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है और पाई का मान ज्ञात करना यूज़ करना है। जो प्रयोग करना होगा 3.14 है। सो हमें दिया गया यहाँ पर h बराबर, जो कि ऊंचाई है शंकु की 16 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या दी गई 12 सेंटीमीटर है। तो हम स्लैंट हाइट तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं किस फॉर्मूले से, आर एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर से, जिसे मान मिलेगा एल का 20 सेंटीमीटर। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का एरिया। सो जो कि आधार का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, इन दोनों को जोड़ने पर हमें क्या मिल जाएगा, मान मिल जाएगा 1205.76 सेंटीमीटर वर्ग। सो ये आपको मिल जाता है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। सो अब देखते हैं, हमें अभ्यास के लिए 2 प्रश्न दिए गए हैं, इनका हल करने की कोशिश करते हैं। सो जैसा कि आप देखते हैं स्क्रीन पर, पहला प्रश्न हमें दिया गया है, एक शंकु के आधार का व्यास 10.5 सेंटीमीटर है और इसकी तिर्यक ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सो देखिए हमें क्या दिया गया है, एक शंकु के आधार का व्यास दिया गया है। सो जिससे हम त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या हो जाएगी, व्यास का आधा हो जाएगा, जिससे हमें मिलेगा 21/4 सेंटीमीटर। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका दशमलव हटाकर हम इसको लिख सकते हैं 20। सो 105/20 को सिंप्लीफाई करते हैं तो 21/4 मिल जाता है हमें। सो त्रिज्या मिल जाती है हमें 21/4 सेंटीमीटर। अब शंकु की त्रिज्या हमें दी गई है, तिर्यक ऊंचाई दी गई है जो कि एल बराबर कितना है, 10 सेंटीमीटर में दिया गया है। सो अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या मिलेगा हमें, पाई आर एल वर्ग मात्रक मिल जाएगा। सो पाई आपको पता 22/7 है, रेडियस त्रिज्या जो कि आपके पास वो दी गई है 21/4, और जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितना 10 है। इन सभी का मान रखने पर हमें और सिंप्लीफाई हल करने पर हमें क्या मिल जाता है, 165 वर्ग सेंटीमीटर मिल जाता है क्या, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। सो अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, एक शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास कितना है, 24 मीटर है। सो हमें दिया गया शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो कि एल बराबर है 21 मीटर और शंकु के आधार का व्यास दिया गया है 24 मीटर। सो शंकु के आधार की त्रिज्या जो कि क्या हो जाएगी, व्यास का आधा हो जाएगा, 24/2 जो कि 12 मीटर हो जाएगा। सो देखिए हमारे पास त्रिज्या है और तिर्यक ऊंचाई भी है। सो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर इंटू आर प्लस एल, या हम कह सकते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि पाई आर एल होता है जमा आधार का क्षेत्रफल जो कि पाई आर स्क्वायर होता है। उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, पाई आर इंटू आर प्लस एल मिलेगा। सो पाई आर इंटू आर प्लस एल वर्ग मात्रक आपका क्या है, शंकु का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। सो पाई का मान 22/7, रेडियस जो त्रिज्या है हमारे पास 12 है, अब त्रिज्या 12 है और तिर्यक ऊंचाई हमारे पास कितनी है, 21 है। सभी का मान रखने पर हमें क्या मिलेगा, 22/7 गुणा 12 गुणा 33। सो इनको मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर मिल जाता है 8712/7। इसको सिंप्लीफाई करने पर, हल करने पर मिल जाता है 1244.57 वर्ग मीटर। सो ये मिल जाता है हमें शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एंड दिस इज ऑल अबाउट वर्कशीट नंबर 44. सो इफ यू लर्न फ्रॉम दिस वीडियो देन प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.